जैन दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए इस वीडियो में बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम आज। देखें, बीजांड की संरचना पढ़ेंगे आज। बीजांड की संरचना, तो बीजांड क्या होता है पहली चीज। ठीक है भाई, तो ये आवर्तबीजी पादपों में क्या करता है, गुरु यानी कि बीजांड गुरु बीजाणु धानी को प्रतिनिधित्व करता है और ये निम्न भागों से मिलकर बना होता है। किससे? निम्न भागों से। देखें तो आवर्तबीजी बीजी पादपों में गुरु बीजांड गुरु बीजाणु धानी का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व, यानी कि बीजांड क्या करता है, गुरु बीजाणु धानी की का प्रतिनिधित्व करता है और बीजाणु धानी या बीजांड करता है। तो बीजांड के निम्न पार्ट होते हैं। बीजांड निम्न भागों से मिलकर निम्न भागों से मिलकर मिलकर बना होता है। क्या होता है? निम्न से मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बीजांड। बीजांड यानी क्या चीज है? बीजांड आवर्तबीजी पादपों के बीजांड गुरु बीजाणु धानी का प्रतिनिधित्व करता है और बीजांड निम्न भागों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला भाग है आपका बीजांडासन। क्या है इसका पहला भाग? बीजांडासन। यानी कि इसके नाम में ही परिभाषा है। क्या है? यानी कि ये क्या करेगा, बीजांड के सभी भागों का क्या है? आसन है। यानी कि क्या है? आसन है। तो अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति का वह भाग जो बीजांड को, अंडाशय भित्ति का वह भाग जो बीजांड से जुड़ा रहता है, से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहेंगे? जुड़ा रहता है या जुड़ा रहता है, उसे बीजांडासन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांडासन कहते हैं। यानी कि बीजांडासन कहते हैं। यानी कि भाई बीजांडासन किसे कहेंगे? अंडाशय भित्ति का वह भाग जहाँ बीजांड से जुड़ा रहता है, यानी कि बीजांड से जुड़ा रहता है। जैसे कि पुष्प में होता है पुष्प का आसन, ऐसे ही इसमें होता है बीजांडासन। क्या होता है? बीजांडासन। ठीक है भाई, अब अगला पार्ट है, अगला जो इसका पार्ट है वो है इसका बीजांड व्रंत। क्या है? बीजांड व्रंत। क्या है भाई? बीजांड व्रंत। तो ये क्या है? ये एक व्रंतनुमा संरचना होती है। क्या होती है? व्रंतनुमा संरचना होती है जो बीजांड और बीजांडासन को जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? बीजांड और बीजांड व्रंत को जोड़ने का कार्य करती है। देखें तो भाई, यह एक व्रंतनुमा संरचना होती है, व्रंतनुमा संरचना होती है जो बीजांड को बीजांडासन बीजांडासन से बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है भाई, अब इसके बाद आता है रेफी। रेफी आता है इसके बाद। ठीक है, तो रेफी क्या होगा? रेफी यानी कि बीजांड व्रंत का वह भाग जो उभरा हुई संरचना होती है। यानी कि जैसे कि हमारी जो रेफी,
तो बीजांड वृंत का उभरा हुआ भाग यानी कि बीजांड वृंत का उभरा हुआ भाग रेफे कहलाता है। क्या कहलाता है? रेफे कहलाता है। ठीक है, यानी कि बीजांड वृंत का उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? रेफे। क्या कहलाएगा? रेफे। अब इसके बाद आता है नाभिका। नाभिका क्या चीज है? तो इसके बाद आता है नाभिका, चौथा पॉइंट, नाभिका। तो नाभिका कहेंगे, क्या कहेंगे? बीजांड वृंत तथा बीजांड के मध्य स्थित संधि स्थल को क्या कहेंगे? नाभिका। क्या कहेंगे? नाभिका। यानी कि बीजांड वृंत या बीजांड के मध्य संधि स्थल को बीजा स्थल को क्या कहते हैं भाई? नाभिका। क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका। अब इसके बाद आता है बीजांड। बात है बीजांड का। बीजांड का क्या है? ये क्या है? बीजांड का प्रमुख भाग। क्या है? बीजांड का प्रमुख भाग होता है। क्या होता है? प्रमुख भाग होता है, जो कि मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो कि मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? मिलकर बना होता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद ये क्या होता है? प्रत्येक कोशिका का क्या है? बीज। ये प्रत्येक कोशिका का प्रत्येक कोशिका के प्रचुर खाद्य भंडार। क्या है? प्रचुर मात्रा में ये क्या है? प्रत्येक कोशिका के प्रचुर खाद्य भंडार होता है। यानी कि प्रत्येक कोशिका के लिए क्या होता है? ये पोषण प्रदान करता है। यानी कि क्या है? प्रत्येक सेल के लिए प्रचुर खाद्य भंडार होता है ये। ठीक है। और ये क्या है? बीजांड का प्रमुख भाग होता है, जो मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या? अध्यावरण क्या है? अध्यावरण यानी कि बीजांड का एक लगभग चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण। यानी कि बीजांड का है के लगभग चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण। अब अध्यावरण संख्या के आधार पर निम्न 3 पार्ट में बांटा गया है। अध्यावरण के निम्न भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग। यानी कि अध्यावरण क्या चीज है? यानी कि बीजांड का के लगभग चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहेंगे? अध्यावरण। और एटिगेनिक। ठीक है। इसमें क्या होता है? अध्यावरण अनुपस्थित होता है। इसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? अध्यावरण नहीं होता।
क्या नहीं होता, अध्यावरण नहीं होता। एक होता है एक्टिगेनिक के बाद होता है यूनेटिगेनिक, यूनेटिगेनिक, यूनेटिगेनिक यानी कि यूनेटिगेनिक, गैनिक। इसमें क्या होगा भाई, एक अध्यावरण हो, क्या होगा, अध्यावरण की संख्या कितनी होगी, अध्यावरण की संख्या कितनी होगी, एक, या फिर एक अध्यावरण पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एक अध्यावरण, क्या होगा, एक अध्यावरण पाया जाएगा। अब एक अध्यावरण पाया जाएगा, क्या होगा, एक अध्यावरण पाया जाएगा। इसके बाद आता है बैटी गैनिक। बैटी गैनिक क्या होता है, इसमें इसके इसके आधार पर, अध्यावरण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। इस अध्यावरण के आधार पर अध्यावरण एक या एक से अधिक, यानी एक या एक से अधिक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक या एक से अधिक। ठीक है भाई, तो देखे इसमें दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो होता है आंतरिक अध्यावरण और एक होता है बाह्य अध्यावरण। क्या होता है, एक तो होता है आंतरिक अध्यावरण, एक क्या होता है, बाह्य अध्यावरण। यानी कि आंतरिक अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण और एक होता है बाह्य अध्यावरण। यानी कि बाह्य जो आवरण पाया जाता है उसे बाह्य अध्यावरण कहेंगे, और बीजांड काय के अंदर जो पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, आंतरिक अध्यावरण। नेवाग अगला पार्ट है इसमें, नेवाग। तो नेवाग क्या चीज है भाई, तो नेवाग होगा आपका, यानी कि बीजांड काय का आधारीय भाग है, जिससे क्या होता है, इसी से क्या होता है, अध्यावरण का निर्माण, यानी इसी भाग से क्या होता है, अध्यावरण। यानी कि बीजांड काय का आधारीय भाग, बीजांड काय का, बीजांड काय का आधारीय भाग क्या होता है, आधारीय भाग नेवाग होता है। ठीक है, और इसी से क्या होगा, अध्यावरण का क्या होता है, विकास। इसी भाग से, भाग से ही, इसी भाग से अध्यावरण का, वर्ण का विकास होता है। क्या होता है, विकास। यानी कि अध्यापन किससे बनते हैं, नेवाग वाले भाग से। ठीक है भाई, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार यानी कि बीजांड द्वार क्या है, ये नेवाग के विपरीत, यानी कि दूसरी ओर स्थित होता है। बीजांड के, बीजांड यानी कि ये क्या होता है, बीजांड द्वार नेवाग के विपरीत स्थित होता है। यानी कि यह भाग नेवाग के विपरीत स्थित होता है, विपरीत स्थित होता है। यह भाग नेवाग के विपरीत स्थित होता है, यानी कि विपरीत स्थित होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, यहाँ क्या नहीं होता है, इस भाग में क्या रहते हैं, अध्यावरण उपस्थित नहीं होता है। इस भाग में, इस भाग में अध्यावरण उपस्थित नहीं होता, नहीं होता। तो उस वाले भाग को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। और इस भाग में क्या होते हैं, पराग नलिका, यानी कि कहाँ, यहीं से पराग नलिका, नलिका बीजांड, यहीं से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं, भ्रूण केश में, यानी भ्रूण कोश में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं, प्रवेश। इसके बाद अब लास्ट हेडिंग है आपकी भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक। इसके बाद भ्रूण कोश है, तो भ्रूण कोश किसे कहेंगे, यानी कि बीजांड काय की 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना को क्या कहेंगे, यानी कि बीजांड की 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना को क्या कहेंगे, भ्रूण कोश। ठीक है भाई, तो देखें बीजांड काय की, या बीजांड की 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, 8
केंद्रकीय केंद्रकीय संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना को क्या कहेंगे? भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यानी कि हमने बताया था बीजांडासन। बीजांडासन क्या होता है? बीजांड और किसको जोड़े रखते हैं, यानी बीजांड को जोड़े रखने वाले भाग को क्या कहते हैं? बीजांडासन। अब बीजांड ग्रंथ क्या होगा? बीजांडासन यानी बीजांड, ये एक ग्रंथनुमा संरचना है, ग्रंथनुमा संरचना है। और क्या चीज बताई थी? ग्रंथ के साथ साथ ये बीजांड और बीजांड ग्रंथ को किससे जोड़े रखता है? बीजांडासन से। इसके बाद एक उभरा हुआ भाग होता है, उसे रेफे कहते हैं। और बीजांडासन यानी बीजांड ग्रंथ और बीजांड का संधि स्थल नाभिका कहलाता है। इसमें क्या बनती है? 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना बनती है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को बीजांड का है। इसके बाद लगभग चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को क्या कहेंगे? अध्यावरण। बीजांड द्वार के विपरीत संरचना को क्या कहेंगे? निवाग। और उनमें सेल्स बनती हैं, यानी भ्रूणकोश में कोशिका बनती हैं, उनको कहेंगे, ऊपर वाली तीनों सेलों को क्या कहेंगे? प्रतिमुखी सेल्स, यानी प्रतिमुखी सेल्स। और अंड, एक बनेगी अंड कोशिका और एक बनेगी, 2 कोशिका बनेगी सहायक कोशिका। ठीक है भाई।